जय हिंद साथियों। कैसे हो आप? आई होप आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी, ये मेरी आशा है। एक बार फिर ज्ञान एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में साथियों वेलकम है। आज एक बार फिर 40 क्वेश्चन समान ज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट लाए हैं, जो आने वाले एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी, सीएचएल एमटीएस, सीआरपीएफ, एसआईएसएफ, बिहार पुलिस, यूपीएससी, आने वाले स्टेट के सभी प्रकार, सीआईएसएफ आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। चलो साथियों, सेशन शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कितनी ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कितनी ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी? तो साथियों 1336 ईस्वी में विजयनगर की साम्राज्य इन दो भाइयों ने की थी, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, दीवाने खैरात विभाग किस शासक ने बनवाया था? दीवाने खैरात विभाग किस शासक ने बनवाया था? तो याद रखना, ये फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था ये विभाग, याद रखना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 3, कितनी ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना की थी? कितनी ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना की थी? तो याद रखना 1600 साथियों 1916 ईस्वी में इस आश्रम की स्थापना गांधी जी ने अहमदाबाद में की थी, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, बुध सूर्य सबसे नज़दीक ग्रह है, निकलने कितने घंटे पहले दिखाई पड़ता है? बुध सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है साथियों। बुध जो ग्रह है वो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। ये निकलने के पहले कितने घंटे बाद दिखाई पड़ता है? तो साथियों ये पहले 2 घंटे पहले दिखाई पड़ता है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा, सूर्य के निकलने के पहले 2 घंटे पहले दिखाई देता है ये ग्रह, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला घनत्व देश कौन सा है? तो याद रखना, एशिया का सबसे घनत्व वाला सिंगापुर देश है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों सी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, एशियाई में विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर है, जिसकी ऊंचाई कितनी किलोमीटर की है? एशियाई में विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो याद रखना, इसकी ऊंचाई 4875 मीटर इस पठार की ऊंचाई है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार तिब्बत का पठार है, जो मध्य एशिया में कितने वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल विस्तृत है? साथियों विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार तिब्बत का पठार है, जो मध्य एशिया में कितना किलोमीटर इसका क्षेत्र विस्तृत है? तो याद रखना, इसका क्षेत्र साथियों इसका क्षेत्रफल 2 लाख फैला हुआ है, याद रखना।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, सीसल नामक पौधे से जूट किस महाद्वीप में पैदा होता है? सीसल नामक पौधे से जूट ये अफ्रीका महाद्वीप में पैदा होता है, याद रखना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, मोन्टानो राज्य की बूटे खान विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान है। साथियों, मोन्टाना राज्य की बूटे खान विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान है। तो साथियों, ये किस राज्य में ये खान उपलब्ध है? तो साथियों, ये आपके साथियों संयुक्त राज्य अमेरिका में ये खान उपलब्ध है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, जमैका किसके उत्पादन के लिए विश्व में प्रसिद्ध है? साथियों, जमैका किसके लिए उत्पादन के लिए विश्व में प्रसिद्ध है? तो साथियों, ये केला के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जमैका में सर्वाधिक केले का उत्पादन किया जाता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, विश्व में सर्वाधिक चांदी उत्खनन करने वाला देश कौन सा है? विश्व में सर्वाधिक चांदी उत्खनन करने वाला देश कौन सा है? तो याद रखना, यह देश संयुक्त राज्य अमेरिका का मेक्सिको सिटी है, याद रखना। यहाँ सर्वाधिक चांदी उत्खनन की जाती है, साथियों, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 12, विश्व में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन वाला देश कौन सा है? साथियों, विश्व में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादित करने वाला देश कौन सा है? तो याद रखना, विश्व में सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन संयुक्त राज्य अमेरिका में किया जाता है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, सूरा और सुंदरियों। साथियों, सूरा और सुंदरियों का देश किस देश को कहा जाता है? साथियों, सूरा और सुंदरियों का देश किस देश को कहा जाता है? तो याद रखना, फ्रांस देश को कहते हैं, याद रखना। फ्रांस देश की राजधानी पेरिस है, याद रखना। जो सीन नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, ये भी साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, सिसोदिया वंश के शासक अपने को सूर वंश कहते थे, जो मेवाड़ पर शासन करते थे। मेवाड़ की राजधानी कहाँ थी? सिसोदिया वंश के शासक अपने सूर को सूरवंशी कहते थे, जब मेवाड़ पर शासन करते थे। मेवाड़ की राजधानी कहाँ थी? तो साथियों, मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी, साथियों, याद रखना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर साथियों सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण डंगदेव द्वारा कितनी ईस्वी में किया गया? कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण डंगदेव के द्वारा कितनी ईस्वी में किया गया? तो साथियों, 999 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण किया गया, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, मुंडा विद्रोह से कौन सा राज्य बुरी तरह प्रभावित हुआ? साथियों, मुंडा विद्रोह से भारत का कौन सा राज्य बुरी तरह प्रभावित हुआ? तो साथियों, झारखंड राज्य बुरी तरह प्रभावित हुआ था मुंडा विद्रोह से, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, सत्ता हस्तांतरण के लिए कितनी ईस्वी को भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया था? तो याद रखना, 24 मार्च 1947 ईस्वी को
बनाया गया, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने कितनी ईस्वी में दिल्ली में भेव दरबार का आयोजन, इंग्लैंड हार्डिंग ने कितनी ईस्वी में दिल्ली में भेव दरबार में आयोजित किया? तो साथियों याद रखना 1911 ईस्वी में किया था, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना कब हुई? साथियों युवा आंदोलन की स्थापना कब हुई? युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना कब हुई? तो याद रखना 1826 ईस्वी में इस आंदोलन की स्थापना हुई थी, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तो याद रखना देवेंद्र नाथ ठाकुर इसके संस्थापक थे, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, बालिका विद्यालय की स्थापना कब हुई? बालिका विद्यालय की स्थापना कब हुई? तो याद रखना बालिका विद्यालय की स्थापना 1891 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किसने की थी? इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किसने की थी? तो साथियों इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू इन दो क्रांतिकारी ने इसकी स्थापना की थी, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, सबसे कम उम्र में फांसी की सज़ा पाने वाले क्रांतिकारी कौन थे? सबसे कम उम्र में फांसी की सज़ा पाने वाले क्रांतिकारी कौन थे? तो साथियों खुदीराम जी थे जो सबसे कम उम्र में इन्हें फांसी दी गई थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की? अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की? तो याद रखना महात्मा गांधी जी ने इसकी स्थापना की थी, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, अंगोला देश की मुद्रा क्या है? अंगोला देश की मुद्रा क्या है? तो याद रखना कवांजा है। साथियों अंगोला देश की मुद्रा कवांजा है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना विश्व एड्स दिवस साथियों 1 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, जयसमुद्र किस राज्य में पर्यटन स्थल स्थित है? तो साथियों जयसमुद्र किस राज्य में पर्यटन स्थल स्थित है? तो याद रखना ये राजस्थान में स्थित है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, खारे पानी की झील कौन सी है? तो साथियों खारे पानी की झील कौन सी है? तो याद रखना इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चिल्का झील है। और साथियों सबसे मीठे पानी की झील ऊला झील है, याद रखना। चिल्का झील साथियों ये आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है, याद रखना। साथियों चिल्का झील ये आपके जम्मू कश्मीर में नहीं उड़ीसा राज्य में ये झील स्थित है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, भारत की
सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? साथियों, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो याद रखना यमुना नदी है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो याद रखना सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी है, जो गुजरात में स्थित है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? तो साथियों, संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं, याद रखना। महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, पन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय परिषद और साथियों सचिवालय परिषद, ये 6 हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? साथियों, सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना ये आपके महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, याद रखना। महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में स्थित है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, सबसे ऊंचा टीवी टावर किस शहर में स्थित है? सबसे ऊंचा टीवी टावर किस शहर में स्थित है? तो याद रखना नई दिल्ली में स्थित है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, सबसे बड़ा तारामंडल किस शहर में स्थित है? सबसे बड़ा तारामंडल किस शहर में स्थित है? तो याद रखना कोलकाता के बेला साथियों प्लेनेटोरियम में ये स्थित है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? साथियों, सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? तो याद रखना कोसी नदी है, याद रखना। कोसी नदी का बिहार का शोक भी कहा जाता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, पिछोला झील किस राज्य में साथियों स्थित है? पिछोला झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना भारत के राजस्थान में ये झील स्थित है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता कब मनाया जाता है? तो साथियों ये 2014 में मनाया गया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, रासायनिक हथियार निषेध संगठन की स्थापना कब हुई? रासायनिक हथियार निषेध संगठन की स्थापना कब हुई? तो याद रखना इसकी स्थापना 29 अप्रैल 1997 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी, याद रखना। इस संगठन की स्थापना हुई थी 29 अप्रैल 1997 ईस्वी को, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, यूनेस्को संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो साथियों यूनेस्को संगठन का मुख्यालय फ्रांस के पेरिस शहर में इसका मुख्यालय है, याद रखना। ये आज के सेशन में 40 क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। ये कई एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जाने के चांस रहेंगे। चलो साथियों सेशन एंड करते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में एक अच्छे कंटेंट के साथ। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब करें और सेशन को लाइक करें। चलो सेशन एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।